हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली हम बात कर रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे न्यूमेरिकल्स की। तो आज ये लास्ट क्लास आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं कि जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई की, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई की अगर मैं यहां पर बात करूं, वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई, तो वैद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई जो होगी, ये हमारे पास क्या होती है? तो ये हमारे पास होती है किलो वॉट आर। किलो वॉट आर हमारी व्यापारिक इकाई है। तो किलो वॉट आर में कितना हो जाएगा हमारे पास? किलो वॉट आर में होता है हमारे पास 3.6, हम कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसको हम एक यूनिट कहते हैं। इसी के अंदर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दो फॉर्मूले में आपको यहाँ पर जनरली एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि पावर जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति जो होता है वो होता है ऊर्जा बटे समय। तो शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है। तो 1 किलोवाट आवर एक यूनिट यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, और एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन of power 1000 watt, an electric fan of power 1000 watt works for 3 hours daily. Find the an electric fan of power 1000 watt works for 3 hours daily. Find the energy consumed. Find the energy consumed by the fan in month of 31 days। अच्छा, उसका कुछ भरोसा नहीं, क्वेश्चन वाला है, आपको जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी दे सकता है, तो दिमाग लगा के रखना। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28, और अगर लीप ईयर बोल देगा तो 29 दिन लेके चलना है। ठीक है, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। सारा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। बाय द फैन इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, इफ इन अ 31 डेज। ठीक है, बस इतना ही करो, पहले एनर्जी निकालो, सेकंड कॉन्सेप्ट निकालते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट the cost of energy at ₹4 per किलोवाट। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 1000 वाट का पंखा, 1000 वाट का पंखा 3 घंटे रोज कार्य करता है।
इसके द्वारा 31 दिन में कितनी ऊर्जा खपत होगी, साथ ही साथ ऊर्जा खपत की लागत ज्ञात करें। ऊर्जा खपत की लागत ज्ञात करें यदि प्रति किलोवाट घंटा 4 रुपए की है। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। तो 1000 वाट का पंखा 3 घंटे रोज कार्य करता है, इसके द्वारा 31 दिन में कितनी ऊर्जा खपत होगी, साथ ही साथ ऊर्जा खपत की लागत ज्ञात करें यदि प्रति किलोवाट आवर 4 रुपए की। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। पावर दे रखी है, टाइम दे रखी है, दिन दे रखे हैं। देखिए हमें पावर दे रखी है, यानी कि हमें शक्ति दे रखी है पंखे की, कितना 1000 वाट, 1000 वाट पावर। टाइम हमें दे रखा है समय, कितने घंटे चलता है, तो प्रत्येक दिन 3 घंटे ही चलता है। और कितने दिन चलता है, नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पर दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ डेज है 31 डेज। 31 दिन हमें यहाँ पे दे रखे। तो अगर हम एनर्जी निकालें, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू एनर्जी। ऊर्जा हमें निकालनी है, तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, यानी कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। E इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी। कितनी P दे रखी है, 1000। टाइम कितना दे रखा, 3 घंटे। एनर्जी आ जाएगी 3000। अब देखो ये वॉट में थी और ये घंटों में थी, तो वॉट आर, 3000 वॉट आर हमारी एनर्जी आ गई एक दिन की। अगर किलोवाट आर में निकाले हम, तो एनर्जी हो जाएगी 3 किलोवाट आर। अच्छा एक सेकंड, इसको डिवाइड कर दो आप 1000 से। तो एनर्जी हो जाएगी हमारी 3 किलोवाट आवर। ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये तो एक दिन में है। अगर 31 दिन की बात करूं इन 31 डेज, ये तो 1 डे की है, तो 31 डेज की अगर मैं बात करूं, 31 दिनों की बात करूं, तो 31 दिनों के लिए ये बन जाएगी 3 गुणा 31, 1 3 3 कम 3 3 या 9, 93 किलोवाट आवर, यानी कि 93 किलोवाट घंटे ये बन गए, 93 किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां पर बात करें प्राइस या कॉस्ट की, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर कितने रुपए की पड़ रही है, तो 1 किलोवाट आवर पड़ रही है आपको 4 रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ 93 किलोवाट आवर, यानी कि 93 किलोवाट आवर कितने की होगी, तो 4 गुणा 93, मल्टीप्लाई कर लो 93 इंटू 12 को, सॉरी 4 को, 4 12, 36 और 1 37, 37, तो रुपीज बन जाएंगे 372, तो 372 रुपए हमारा यहाँ पर टोटल बिल आ जाएगा महीने का। चलिए फटाफट नोट करते हैं।
तो एनर्जी हो गई शक्ति गुणा समय, यानी कि ऊर्जा इक्वल टू शक्ति गुणा समय। तो ऊर्जा आ जाएगी 1000 वॉट गुणा 3 घंटे, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल 3000 वॉट आवर। और अगर किलोवाट घंटे में हम इसको निकालें तो किलोवाट घंटे में बन जाएगा 3000 बटा 1000 किलोवाट आवर। तो एनर्जी इक्वल टू 3 किलोवाट आवर एक दिन की आ गई। तो 31 दिन में आ जाएगी हमारी 31 इंटू 3। तो ये हमारी टोटल वो बन गई 93 किलोवाट आवर हमारी पूरे 3 दिन की, या हम कह सकते हैं 3 घंटे रोज चल रहा था तो 3 किलोवाट आवर, ठीक है। और 31 दिन ये चला तो 93 किलोवाट आवर इसने कंज्यूम किया, यानी कि पूरे महीने में कितनी की 93 किलोवाट आवर कंज्यूम की। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 4 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 93 किलोवाट हो जाएगा 4 इंटू 93, यानी कि 372 हमारा यहाँ पर टोटल पैसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अ फैन एंड अ बल्ब of power 1500 watt and 200 watt run for 6 hours daily. Find the energy consumed by the by both in one day. Also find the energy consumed in a month of 30 days by both by एक 1500 वॉट का पंखा व 200 वॉट का बल्ब 200 वॉट का बल्ब एक दिन में 6 घंटे चलते हैं। एक दिन में 6 घंटे चलते हैं। यदि एक दिन में 6 घंटे चलते हैं, इन दोनों द्वारा एक दिन की ऊर्जा खपत ज्ञात करें व एक दिन की ऊर्जा खपत ज्ञात करें व 30 दिन के महीने की ऊर्जा खपत ज्ञात करें। चलिए एक 1500 वॉट का पंखा व 200 वॉट का बल्ब एक दिन में 6 घंटे चलते हैं। इन दोनों द्वारा एक दिन में इतनी ऊर्जा खपत की व 30 दिन में के महीने में ऊर्जा खपत ज्ञात करें।
सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। हमें दे रखा है सबसे पहले एक फैन, कहते हैं पंखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ अ फैन। पंखे की शक्ति P बराबर, तो पंखे की शक्ति कितनी दे रखी है? पंखे की शक्ति दे रखी है हमें 1500 वाट। अब ये कितने टाइम तक चल रहा है? टाइम, कितने समय तक ये पंखा चला? तो T बराबर, ये चला हमारा 6 घंटे रोज। तो अगर हम एनर्जी कंज्यूम बाय फैन निकाल लें, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, पंखे द्वारा खपत ऊर्जा, तो पंखे द्वारा खपत ऊर्जा E होगी। E बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी 1 मान लेते हैं हम, तो हो जाएगा, पहले वाले के लिए पावर 1 मान लेते हैं, टाइम 1 मान लेते हैं, तो पावर 1 गुणा टाइम 1, तो पावर है हमारी 1500 वॉट और 6 घंटे चल रही है, तो जाएगा 15 6 90 और 2 जीरो और, तो 90,000 वॉट आवर। और अगर हम इसकी एनर्जी निकालें किलोवाट आवर में, E1 बराबर आ जाएगा 90,000 को जैसे डिवाइड करेंगे हम 99,000, सॉरी ना, 15 6 90, ठीक है 9,000 बनेगा। 9,000 को जैसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये किलोवाट आवर में बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, एनर्जी आ जाएगी 9,000, सॉरी 9 किलोवाट है ना, 9 किलोवाट। सेम टू सेम अब हम बात करेंगे किसकी? बल्ब की। तो पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब हमें दे रखी है, यानी कि बल्ब की शक्ति P2 दे रखी है 200 वॉट। टाइम, समय T दे रखा है हमें, ये भी 6 घंटे चल रहा है। मान लेते हैं हम लोग कि जो बल्ब है उसकी एनर्जी है E2, तो एनर्जी ऑफ बल्ब, यानी कि बल्ब की ऊर्जा, तो बल्ब की ऊर्जा कितनी है? E2, P2 बराबर हो जाता है P2 इंटू T2, सिंपल। तो एनर्जी 2 यानी कि बल्ब की ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 200 गुणा 6, यानी कि ये बन जाएगी हमारी 1200 वॉट आवर। और अगर किलोवाट घंटे में निकाला जाए, E2 बराबर हो जाएगा 1200 बटा 1000, 1.2 किलोवाट आवर, 1.2 किलोवाट आवर, एनर्जी 2 आ गई। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? कुल ऊर्जा, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1.2, तो E बराबर हो जाएगा 10.2 किलोवाट आवर। ठीक, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई। अभी तो एक दिन में आई ना, हमें निकालनी है इन वन डे के लिए कितनी आ गई? वन डे में आ गई हमारी 10.2। एक दिन में कितनी एनर्जी आ गई हमारी? 10.2 किलोवाट आवर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर 30 डेज, 30 डेज यानी कि 30 दिन के लिए, 10.2 इंटू 30, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, 3 से 3 उड़ा, 0 से 0, तो 2 6, 306 बन जाएगा। तो 306 किलोवाट आवर आ जाएगी हमारे पूरे महीने के लिए, पूरे मंथ के लिए, 30 दिन के लिए हमने निकाला। चलिए सॉल्व करेंगे।
फटाफट से। इस तरीके से बेसिकली एनर्जी निकल जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर इनटू टाइम से हमने सबसे पहले बल्ब की ऊर्जा निकाल ली, एक इधर पंखे की निकाल ली और दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया। तो एक दिन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी, 1.2 आ गई हमारी एक बल्ब की, और 9 थी हमारी किसकी, पंखे की। तो टोटल एनर्जी बन गई थी 10.2 किलोवाट आवर। अब अगर हमें पूरे महीने में निकालनी है 30 दिन में, तो मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, तो 102 इंटू 3, 306 किलोवाट घंटे हमारी टोटल 30 दिन की ऊर्जा बन जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न आपको करना है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।